आज एक हवा की बेटी को फिर दरिंदगी का निशाना बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सोना भी तेरा और तेरा सौदा भी मैंने किया है। कत्ल से पहले रिदा वहीद की डॉक्टर वर्दा से आखिरी बात, किस तरह से तशद्दुद किया गया, कितना तशद्दुद किया गया। 2 साल से तुझे समझा रही थी, अब तुझे भुगतना पड़ेगा। तुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं अब तुझे सोना वापस नहीं करने वाली। परवेज़ और शमरेज़ ने डॉक्टर वर्दा को पकड़ा और इस दरिंदा सिफ्त औरत रिदा ने किस तरह से उस पर तशद्दुद किया। जिस्म पर मौजूद DNA एक नया पंडोरा बॉक्स खोलता है और शमरेज़ को अब तक गिरफ्तार ना करने की वजह भी सामने आई है। क्यों पुलिस जो है वो साथ दे रही थी, कितना माल पुलिस ने जो है खाया है, पुलिस के कौन कौन से अफसरान इस सारी चीज़ों में मौजूद थे और 2 साल तक सोना नहीं देते और पुलिस को कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई जाती। अकेली खुद डॉक्टर जो है वर्दा चीज़ों को हैंडल कर रही थी। आखिर ऐसा क्यों? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। एबटाबाद की डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में उस वक्त ड्रामाई सूरत हाल जो है वो सामने आती है। डॉक्टर वर्दा शहीद की ज़िंदगी हम बचा सकते थे अगर बिफोर टाइम हम उनको क्विक रिस्पांस हमें पुलिस का मिलता। एक तरफ पुलिस अभी तक शमरेज़ को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है या शमरेज़ को पुलिस ने पकड़ना ही नहीं है, ये डिसाइड कर लिया गया है। और जो दूसरी तरफ गिरफ्तार कातिल हैं एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर चुके हैं, जो कि बड़ा मिस्टीरियस है। सबका कहना है कि हमने गला नहीं घोंटा, तो फिर गला किसने घोंटा? इन हालात में डॉक्टर वर्दा की फोरेंसिक रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। डॉक्टर वर्दा के जिस्म और नाखूनों से मिलने वाला जो DNA सैंपल है वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। वो बेहतर बता सकता है कि जी आखिरी लम्हात में क्या कुछ होता रहा, कौन उनके साथ था। मरकज़ी मुल्ज़िमान में जो है वो रिदा वहीद का कहना है कि जी मैंने तो सिर्फ थप्पड़ और मुक्के मारे थे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो मारना ही नहीं था, मैंने तो मारा ही नहीं, गला तो मैंने दबाया नहीं। तो फिर डॉक्टर वर्दा किस तरह से मर गई? अब ये बातें नदीम और परवेज़ भी कर रहे हैं, जबकि रिदा का जो शौहर है वहीद वो तो कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं है, कुछ सिरे से कुछ भी करने से इनकारी है। वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में जो है गिरफ्तार 4 मुल्ज़िमान उनका मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कबूल किया है। मुल्ज़िमान को आज 3 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया था। अदालत ने रिमांड में तोसी का हुक्म देते हुए मज़ीद तहकीकात के लिए मुल्ज़िमान को जो है वो कहते हैं हिरासत में रखना ज़रूरी है। पुलिस ने कहा है ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार 4 मुल्ज़िमान में मरकज़ी मुल्ज़िम जो रिदा है, इसके साथ वहीद, नदीम और परवेज़ शामिल हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि रिमांड के दौरान मुल्ज़िमान से मज़ीद शवाहिद और जो मालूमात हैं वो हासिल की जाए, क्योंकि ये केस अब हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। मुल्ज़िमान की पेशी पर अदालत में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे और केस की समाअत मुख्तसर मगर बड़ी अहमियत की हामिल थी। इससे पहले डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात के लिए 6 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT तश्कील दे दी गई है। चेयरमैन प्रोफेशनल इंस्पेक्शन टीम क़याम हसन और DG प्रोसिक्यूशन JIT में शामिल हैं। अब इसके अलावा जो है AIG सोनिया मुख्तलिफ लोग जो हैं JIT का हिस्सा बनाए गए हैं। इलामी में कहा गया है कि ये JIT 5 दिनों में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस के मुतालिक अहम तरीन रिपोर्ट बनाकर पेश करेगी। तो डॉक्टर वर्दा के कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात होते हैं कि जो मरकज़ी मुल्ज़िमा है रिदा ने, उसने डॉक्टर को कत्ल करने के लिए 1 करोड़ रुपए अदा किए थे। एबटाबाद पुलिस ने डॉक्टर वर्दा के जो कातिल हैं और जो इस कत्ल में इस्तेमाल होने वाली 2 अदद गाड़ियाँ हैं उनको भी बरामद कर लिया है और उन्होंने कहा कि ये सौदा 1 करोड़ रुपए में इस रिदा ने किया था। तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आती है कि डॉक्टर वर्दा के जेवरात बैंक में जमा हैं, जिन पर 50 लाख रुपए का कर्ज भी लिया गया है। अब पुलिस ने जो मुल्ज़िमा रिदा है इसके खाविंद की 5 दुकानें भी सील की हैं, जबकि कत्ल में मुलव्वस जो 5वां मुल्ज़िम है शमरेज़, इसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी। कहा जाता है कि उसको भगाने में जो है अंदर की कुछ लोग शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की जो मौत है वो दम घुटने के बायस हुई थी, जबकि गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी, जिससे मालूम होता है कि कत्ल इंतहाई तशद्दुद कर किया गया। इतना मारा पीटा गया, जबकि रिदा जो है हर चीज़ से इनकारी है कि ना तो हमने मारा पीटा, मैंने तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा था और एक मुक्का मारा था, ना हमने गर्दन पे कोई तोड़ने की कोशिश की, ना हमने ये किया। बड़ा कुछ उसने सुनाने की कोशिश की। डॉक्टर वर्दा के कत्ल ने एबटाबाद में बेचैनी की फ़ज़ा जो है इस वक्त पैदा की हुई है, जबकि अवाम ने मुतालबा किया कि तहकीकात हर हाल में शफाफ होनी चाहिए और मुल्ज़िमान को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा करना चाहिए। शहर में एहतजाजी मुजाहरे किए, डॉक्टर्स की जानिब से भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए और उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि इन दरिंदों को जो है वो इबरतनाक सज़ाएँ देनी चाहिए, इनका अंजाम बड़ा खौफनाक होना चाहिए। पुलिस का कहना था कि डॉक्टर वर्दा को 3 करोड़ रुपये मालियत के सोने की लालच में उनकी सहेली रिदा और उनके साथियों ने कत्ल किया है। अब डॉक्टर
वर्दा के देवर ने भी इल्ज़ाम लगाया कि जो पुलिस ने गफलत बरती है, अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो डॉक्टर वर्दा की जान बचाई जा सकती थी। अहले खाना का मौक़िफ़ है कि कत्ल से पहले मुल्ज़िमान का रवैया बड़ा मशकूक था, लेकिन पुलिस किसी भी चीज़ को संजीदा नहीं ले रही थी। अब यहाँ पर एक सवाल है कि 2 साल हो गए हैं, 2 साल में मामला वहीं पर खड़े थे। तो ये भी बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब पूरी फैमिली थी, इवन के पेरेंट्स भी थे, तो एक दोस्त पर इतना भरोसा कि इतनी मालियत का सोना उसके पास रखवाना समझ से वाला तर है। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो ज़रूर कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।